वेदर मॉनसून का है और टॉपिक भी कुछ वैसा ही है। टॉपिक जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, दैट इज रेन एंड मैन प्रॉब्लम। घर से हम निकलते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो रही होती है, जैसे ही हम अपनी बाइक पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे जो ऊपर से बारिश हो रही होती है उसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है कि बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन आप वापस से रुक जाते हैं तो आप देखते हैं कि बारिश उतनी ही स्पीड से हो रही है जितनी स्पीड से वो तब थी जब आप घर पे थे। इसका मतलब बारिश की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। उसमें चेंज जो लगा वो इसलिए लगा क्योंकि आपने मूव करना शुरू कर दिया, और जितनी स्पीड से आप मूव कर रहे हैं उतनी स्पीड से वो बारिश की जो बूंदें हैं वो आप पे पड़ रही हैं। ऐसा होता क्यों है आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता कुछ ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल यहां से बरखा रानी आ गई, बारिश पड़ रही है यहां से, और यहां से इस डायरेक्शन में कोई पर्सन जा रहा है। ये कोई भी हो सकता है। इसके हाथों में क्या है? अम्ब्रेला है, ठीक है। इसके हाथों में ये है अम्ब्रेला, जिस अम्ब्रेला ने इसको ढका हुआ है। अब होता क्या है कि जब ये आगे जाता है, ये फॉर एग्जांपल साइकिल पे है, बाइक पे है, पैदल है, जब ये आगे जाता है तो ये होता ये है कि ये बारिश की बूंद जो यहाँ आई, ठीक है। अब ये जो बारिश की बूंद है वो यहां से, ये वाली बारिश की बूंद यहां से नीचे चली गई। अब ये बारिश की बूंद जब तक यहां से नीचे आई वैसे ही क्या किया, इस पर्सन ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और ये आगे चला गया। ये आगे गया तो ये बारिश की बूंद इससे पहले कि नीचे पहुंच पाती, ये बारिश की बूंद इससे टकरा गई, क्योंकि ये आगे कहां बढ़ गया है? ये आगे बढ़ गया है। तो बारिश ऐसे नहीं आई है, ऐसे नहीं आई है। ऐसा लगता है कि ऐसे आई है, लेकिन हुआ क्या है, बारिश तो सीधे ही थी। जैसे ही उसने अम्ब्रेला को क्रॉस करके वो नीचे आई, ठीक है, ये भाई साहब आगे बढ़ गए। ये आगे बढ़ गए तो उस बारिश की बूंद से ये भीग गए। ये होता है जब आप चलते हैं बारिश में तब, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आपको बारिश की बूंदों से बचना हो तो आपको अपना अम्ब्रेला बजाय सीधे रखने के कुछ एंगल पे रखना होता है, कुछ एंगल पे कुछ ऐसे रखना होता है, आगे की तरफ रखना होता है, ताकि ये आगे ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए और बारिश की बूंदें आपको भिगा ना पाए, ठीक है। और जितना ज्यादा तेजी से आप आगे बढ़ेंगे ये अम्ब्रेला और ज्यादा आगे आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की उतनी ही बूंदें नीचे चली जाएंगी और जब आप आगे जाएंगे तो आप भीग सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रेन और मैन का कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वापस से बताऊं, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करने वाला है। रिलेटिव वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करने वाला है? आप जितनी ज्यादा तेजी से बाइक पे चलेंगे उतनी ज्यादा तेजी से आपको बारिश की बूंदें भिगाने वाली हैं। जितना आराम से आप चलेंगे उतना आराम से, मतलब उतना कम भिगाएंगी आपको बारिश की बूंदें। तो ये क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आया है यहाँ? तो मैं यहाँ लिख देता हूं, रेन एंड मैन, या मैं इसको लिखूं इफेक्ट ऑफ रेन is depend on relative velocity of rain and man। रेन एंड मैन की रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ये आगे तेजी से जाएंगे उतनी ही ज्यादा बारिश लगेगी, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी को हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? कोई एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। ऐसे ही तो निकालते हैं, याद आया आपको? वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो इट विल बी रिटन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये क्या आया, रिलेटिव
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज वी आर माइनस वी एम, दिस इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हम यहाँ वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे निकालने वाले हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका कैसे निकल के आएगा वो समझते हैं। देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए इस डायरेक्शन में आई क्या, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ऊपर से नीचे ही गिरती है। अब क्या हुआ, जो मैन जा रहे थे, कोई भी आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा था, दिस वाज वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। लेकिन हमें जो वेलोसिटी ऑफ मैन लेनी है वो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में लेनी है। बेसिकली यहाँ अगर वेक्टर आ गया है तो वेक्टर में नेगेटिव साइन सिर्फ उसके डायरेक्शन को शो करता है, सिर्फ उसके डायरेक्शन को शो करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो Vm ये हुआ, और अगर आपको माइनस Vm लेना है, माइनस Vm कैसे लिया जाएगा, देखिए ये A है तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा तो वो क्या होगा, दैट इज नेगेटिव वेक्टर माइनस A। तो अगर आपको माइनस Vm लेना है तो माइनस Vm की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी, दिस इज माइनस Vm, ठीक है। अब देखिए ये माइनस Vm हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो रिजल्टेंट बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये लगता कैसे है वो समझ लीजिए। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल इजी है, ये एक वेक्टर के टेल से स्टार्ट होता है और दूसरे वेक्टर के हेड तक जाता है, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा और ये यहां तक चला गया, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज। और ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये रेन और मैन की वेलोसिटी का रिजल्टेंट है, जिसको हमने नाम दिया है क्या, दिस इज VRM, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। क्या आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब ये आपके पास आ गया। अब यहां से तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अभी। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि अब अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब मैंने अगर एरो का डायरेक्शन यहां बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वापस आ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसके रिलेटिव में लेनी है वेलोसिटी, इसलिए हमने इसको माइनस Vm ले लिया है, ठीक है। जा तो ये इसी डायरेक्शन में रहा है, इस इधर जाता हुआ मैन, जिसको रेन इधर से आती हुई नजर आ रही है, तो पहले इसका जो अम्ब्रेला था वो इस डायरेक्शन में ऐसे था। अब इसको अम्ब्रेला अगर आगे चलना शुरू कर दिया है तो अम्ब्रेला ऐसे घुमाना होगा, तो जितना ये ज्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा या रेन की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, इसको अपना अम्ब्रेला उतना ही ज्यादा टिल्ट करना होगा। कितने एंगल से, हमने कहा ये इतने एंगल से, और उस एंगल को नाम दे दिया क्या, थीटा। थीटा एंगल से इसको टिल्ट करना होगा। क्या समझ में आ गई बात। अच्छा, अब अगर एंगल ये थीटा है तो एंगल तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है। अब हम उसका रिलेटिव वेलोसिटी का या रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब रेन जिस वेलोसिटी से उसके ऊपर पड़ रही है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालते हैं। देखिए क्या क्या होगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ resultant velocity of rain, ठीक है। अब उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज VRM, और मैग्नीट्यूड को मॉड में बंद किया जाता है, ये वेक्टर लगा दिया आपने। मैग्नीट्यूड कैसे निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड विल बी रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो a स्क्वायर क्या हो गया VR स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर, आप तो कहोगे माइनस Vm है, मैग्नीट्यूड ले रहे हो। मैं आपको वापस से बताऊं, माइनस वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है और कुछ भी शो नहीं करता। तो यहां मैग्नीट्यूड लिया तो ये आ गया Vm स्क्वायर प्लस 2 VM VR cos, और दोनों के बीच में एंगल
मतलब रेन और मैन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये cos 90 हो गया, तो ये खत्म हो गया। आपके पास क्या आ गया, दैट इज VRM विल बी इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड की। अब डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन किस चीज का निकालने वाले हैं आप, डायरेक्शन उस चीज का कि उसने अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में टिल्ट किया है, ठीक है। तो यहां पे आ गया क्या डायरेक्शन, और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, कि अम्ब्रेला उसका किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन हमेशा tan थीटा से निकलता है। tan थीटा क्या हो गया, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया VM अपॉन VR, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई tan थीटा की वैल्यू। थीटा निकालना हो तो tan इनवर्स VM अपॉन VR, दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन। क्या दोनों ही चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, रेन इज फॉलोइंग विद 35 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन इज मूविंग विद 12 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है रेन की, एंड ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला सो दैट ही रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन। रेन से बचा रहे तो आपको डायरेक्शन भी बताना है और आपको वेलोसिटी भी बतानी है। तो देखिए यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये वेलोसिटी है रेन की 35 मीटर पर सेकेंड, और मैन भाई साहब इस डायरेक्शन में है 12 मीटर पर सेकेंड। आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, और आपको थीटा बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो मैग्नीट्यूड देखिए कैसे निकल के आएगा, दैट इज VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। VR की वैल्यू क्या है 35 का होल स्क्वायर प्लस VM 12 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास कुछ आंसर आएगा 37 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। कंप्लीट सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये तो हो गई वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसको बारिश होती हुई नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VM अपॉन VR होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 35। इसको सॉल्व कर लीजिए और टिग्नोमेट्रिक टेबल से tan की वैल्यू देख लीजिए जो आएगी, तो आपके पास थीटा का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते ये क्वेश्चंस। NCERT में भी लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है, आप सॉल्व करिएगा, और समझ नहीं आता तो आप फिर पूछिएगा।